हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, 5th पोइम है जो उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन मींस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज अर्थात टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोइम। वो चीज़ें बताइए सुंदरता की जो कविता में बताई हैं। या मेंशन एनी 4 थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कोई 4 चीज़ें बताइए सुंदरता की दैट ऐड जॉय टू लाइफ, जो जीवन में खुशियाँ ऐड करती हैं। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी बतानी पोइम में, अर्थात इस पोइम में कुछ जो सुंदरता की काफ़ी चीज़ें बताई हैं और कुछ दुखदाई चीज़ें बताई हैं। तो पहले क्वेश्चन में मैंने सुंदरता की चीज़ें बतानी हैं। तो आंसर देखते हैं। Every little or big things of nature is a thing of beauty and a source of pleasure. प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज़ एक सुंदरता की चीज़ है और एक आनंद का स्रोत है। The sun, the moon, trees old and young, daffodil, flower are all things of beauty. चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है, नए पुराने पेड़ हैं या कुंदनी के ये फूल हैं, ये सब सुंदरता की चीज़ें हैं। सो आर स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, इसी प्रकार से छोटे पानी का झरने, मास ऑफ फॉन्स एंड ब्लूसम मस्क्रोज, इसी प्रकार से जो झाड़ियाँ हैं, बिखरे पड़े फूल हैं। दे आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, वो निरंतर आनंद और खुशी देने के स्रोत हैं ये चीज़ें। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन चीज़ों के बारे में बताइए जो दुख और कष्ट का कारण बनती हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेकेंड क्वेश्चन में दुख वाली चीज़ें बतानी है, जैसे पहले में इससे ब्यूटी वाली चीज़ें बतानी थी। देयर आर मैनी थिंग्स दैट कॉज ह्यूमन सफरिंग एंड पेन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानवीय दुख और कष्टों का कारण बनती हैं। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सफरिंग इज़ आवर मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट, जो सबसे बड़ा सोर्स है कष्ट का वो हमारा द्वेष और निराशा है। द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़ इज़ अनोदर, दूसरा कारण है नोबल जो क्वालिटीज़ हैं, आदर्श गुण हैं, उनकी कमी होना। आवर अनहेल्थी एंड इविल वेज, हमारे अस्वास्थ्यपूर्ण और बुरे तरीके आल्सो गिव बर्थ सो मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, वो भी बहुत सारे कष्टों और पीड़ाओं को जन्म देते हैं। दे डिप्रेस आवर स्पिरिट्स, वह हमारी आत्मा को दबाते हैं, कुचलते हैं। दे आर लाइक ए पाल ऑफ सैडनेस और आवर लीव्स, ये हमारे जीवन के ऊपर उदासी रूपी एक तरपाल के रूप में, एक पर्दे के रूप में पड़ी होती हैं। Question number 3, what does the line therefore are we breathing a flowery band to bind us to earth suggest to you, जो ये लाइन है, इस प्रकार हम गुथ रहे हैं फूलों की माला अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, क्या सजेस्ट देती है आपको, इससे आपको क्या मतलब समझ में आता है? आंसर इज जॉन कीट्स इज़ ए सेंसियस पोइट। जॉन कीट्स एक बहुत ही भावुक कवि था, सेंसियस कवि था। ही इज़ फैमिली अटैच टू द एंडलेस ब्यूटी ऑफ अर्थ, वो उस धरती की अनंत सुंदरता है उससे बहुत दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। द लिंक ऑफ ए मैन विद नेचर इज़ कॉन्स्टेंट एंड अनब्रोकन, आदमी का प्रकृति के साथ जो संबंध है वो स्थायी, लगातार और ना टूटने वाला होता है। The things of beauty are like wreaths of beautiful flowers. सुंदरता की चीज़ें जैसे कि सुंदर सुंदर फूलों की माला बुनना होता है। We seem to wreath a flowery band, हम ऐसा प्रतीत होता है कि हम फूलों की माला गुथ रहे हैं। That keeps us attached to the beauties of this earth, जो हमें इस पृथ्वी की सुंदरता से बांधे रखती है। ऐसा लगता है हम उस माला को गुथ रहे हैं। Question number 4, what makes human beings love life in spite of troubles and suffering?
क्या चीज़ मानव को प्यार करने पर मजबूर करती है बावजूद कष्टों के पीड़ा के? या व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रबल्स दे फेस? मनुष्य जितने भी कष्ट सहन करता है, फेस करता है, उनके बावजूद क्या चीज़ है जो मनुष्य को प्यार की ओर अग्रसर करती है? ए थिंक ऑफ ब्यूटी से बताइए। आंसर इज सो मैनी थिंग्स ब्रिंग ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। बहुत सारी चीज़ें कष्ट और पीड़ा लाती हैं। दे डिप्रेस और स्पिरिट्स, जो हमारी आत्मा को कुचलती हैं, दबाती हैं। बट सम शेप ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स लव एंड हैप्पीनेस इन स्पाइट ऑफ सच अनप्लीजेंट थिंग्स। लेकिन सुंदरता की कुछ आकृति भी हमारे लिए प्यार और खुशी लाती है बावजूद इन दुखपूर्ण चीज़ों की। A thing of beauty removes the pall of sadness and sufferings from our lives. एक सुंदरता की चीज़ हमारे जीवन से उदासी और जो पीड़ा का पर्दा है उसको हटाती है। It makes human beings love one another. यही चीज़ एक आदमी को दूसरे आदमी से प्यार करना सिखाती है, प्यार करना बताती है। So that's it. आज की इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन यही करेंगे इस पोइम के। बचे हुए 3 क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई समझ में बात नहीं आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you. Bye. Take care. Have a nice day.